ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ डायरेक्टर आशीष लाल ने दस्या कि हैंडीकैप आर्मी में नहीं सर्व कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। ये जो प्रेस रिलीज है ये मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूं, आप लोग उसके रेलेवेंट पॉइंट्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो आप। ओके, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं डायरेक्टर रिक्रूटमेंट पटियाला आप सबको जो हमारी नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। पहले सालों में जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी चलती थी उसमें और प्रेजेंट रिक्रूटमेंट साइकिल के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। पिछली बार जब रिक्रूटमेंट होता था तो उसमें पहले हमारा ग्राउंड का टेस्ट होता था, फिर एग्ज़ाम होता था और फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी। अभी जो नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसमें पहला जो है एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट होगा और उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी। ये जो एग्जामिनेशन को जो हमने पहले रखा है वो इसलिए रखा है जिससे जो मैक्सिमम बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको भी मौका मिले और वो तैयारी कर सके और उनके अंदर एक तरह से स्पिरिट जनरेट हो कि अगर वो उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो वो ग्राउंड टेस्ट की भी तैयारी बेटर कर सकें। जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस साल का फॉर्म्स जो बच्चों ने भरने हैं उसकी तारीख 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च का है। तो मैं आपको फेज़ 1 के बारे में थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा। फेज़ 1 के अंदर बच्चों को रिक्वायरमेंट है कि जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे जाएं और वो अपने को रजिस्टर करें। वहाँ पे रजिस्टर जब वो करेंगे तो रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद उन्हें पेमेंट पोर्टल पे लेके जाया जाएगा जिसका टोटल एक्सपेंडिचर 500 रुपीज़ है, लेकिन उसमें से 250 इंडियन आर्मी बेयर कर रही है और 250 इंडिविजुअल कैंडिडेट को देना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि बच्चे जब पेमेंट कर रहे हैं तो वो कार्ड या जिस भी मीडियम से पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई कार्ड, गूगल पे, उनके जो एक्टिवेटेड कार्ड्स हैं वो बैंक से एक्टिवेट नहीं हुए हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के। तो मैक्सिमम बच्चों के जो हैं वो फेलियर हो रहा है और उनका नाम रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो अगर वो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस जैसे पहले था वैसे ही सिलेबस अभी भी है। बच्चों को रिक्वायरमेंट अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे ही वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं जो कि बताए जाएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की साइट का इंटरफेस ऐसे रखा गया है जैसे कि वो फाइनल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देंगे वैसे ही कंप्यूटर के ऊपर इंटरफेस आएगा जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। ये फैसिलिटी उनके मोबाइल फ़ोन पे भी उपलब्ध है। यही काम वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर पूरे प्रोसीजर में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारे पटियाला रीजन के हैं, पटियाला, मानसा, बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहब, वो हमारे यहाँ भर्ती ऑफिस में आके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हम उसके सॉल्यूशन देने की मदद करेंगे। स्टेज 2 के अंदर जो है सेम फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर रनिंग, आपका बीम और जो कि पहले होता था, फिर डॉक्यूमेंटेशन चेक्स वगैरह होंगे और फेज़ 3 में फाइनली मेरिट निकाली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को किसी भी तरह किसी एजेंट या किसी टाउट के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट किया जा रहा है जिससे किसी भी एजेंट या टाउट का इंटरफेरेंस ना हो। डिजिटली उन्होंने फॉर्म भरना है, ऑनलाइन उन्होंने एग्जाम देना है, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन निकलेगा। एक ग्राउंड टेस्ट के ऊपर भी बहुत सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखी गई है जिससे किसी को शक नहीं हो किसी प्रकार का, सब कुछ फेयर हो और रिजल्ट भी कंप्यूटराइज तरीके से निकलता है। तो बच्चों को मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किसी भी एजेंट या किसी भी टाउट के काम में ना पड़े। थैंक यू। चौथे साल तक 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में रेंज करेगी। ये सैलरी बच्चे की होगी और जब बच्चे डिस्चार्ज होंगे 4 इयर्स के बाद जो उनको सेवानिधि पैकेज है उसके अंतर्गत भी उन्हें काफ़ी एक बड़ा मुश्त अमाउंट दिया जाएगा। वो उनके जितनी वो गवर्नमेंट के तरफ से कंट्रीब्यूशन है और क्या प्रेजेंट इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा मुश्त पैसा उनको डिस्चार्ज के वक्त भी दिया जाएगा।
पर सेकंड ईयर भर्ती है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुई, ये सेकंड ईयर की भर्ती है, सेकंड टाइम ये इस रिक्रूटमेंट ईयर की लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई थी, जिसमें पहली बार भेजा गया था, जिसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था। इस ईयर का सेकंड ईयर का स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ईयर इस ईयर के अंदर जो मेजर चेंजेस हैं कि इस ईयर जो है सी जो ऑनलाइन एग्जाम वो पहले कंडक्ट हो रहा है और वो ऑनलाइन हो रहा है, जबकि हर बार पहले वो ग्राउंड पे होता था और बाद में होता था, बच्चे आते थे देने के लिए। अब बच्चों को नियुक्त किए गए हुए ऑनलाइन सेंटर्स में जाने हैं और उन ऑनलाइन सेंटर्स के अंदर एग्जाम्स देने हैं। ऑनलाइन सेंटर मतलब सर फिजिकली बच्चे को जाना पड़ेगा या ऑनलाइन एग्जाम? फिजिकली सेंटरों पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके एग्जाम देना होगा, वो ऑनलाइन होगा। वो ऑनलाइन। सर एक कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर जो पटियाला में? ये वैकेंसी की एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो रिलीज नहीं करी जाती है। बच्चों ने आना है, मेरिट लिस्ट बननी है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से वैकेंसी इस पर अलॉट होती है। सर एक होता है कि 10 पोस्टें या 100 पोस्टें, 1000 पोस्टें, नहीं, ये डिटेल्स रिलीज नहीं है, ये डिटेल्स के बारे में। बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मेरिट में आएंगे बच्चे, ऑल इंडिया मेरिट, ऑल स्टेट्स की भी मेरिट बनती है, उसके हिसाब से वैकेंसी सब अलॉट होती है। और पटियाला, मानसा, बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहब, इनका मैं देख रहा हूँ। बाकी भर्ती पूरे इंडिया में शुरू हो चुकी है। ये जो एंट्री जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर जीडी, ये सारी भर्ती पूरे इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। जो मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ वो अपने इन 6 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी, बाकी जो AROs है उनमें भी शुरू हो चुका है। बच्चों की एज जो शुरू हो रही है वो 17 से लेकर 21 ईयर्स है। ये जरूरी ध्यान रखने वाली बात है। पिछले बार चूंकि कोविड चल रहा था तो हमारा एक्सटेंशन 23 ईयर्स तक का दिया गया था, बट इस बार 17 to 21 ईयर्स का ही है। ये कैलकुलेशन जो है आपका एज ऑन 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच, बोर्ड डेट इंक्लूसिव, क्योंकि अलग अलग एंट्री है। 8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, उनकी एंट्री है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे स्ट्रेच करते हुए बताऊंगा। जो बच्चे ITI या पॉलिटेक्निक से कोर्सेज कर रहे हैं उनको इस अग्निवीर स्कीम के अंदर प्रेफरेंस है। उनको क्लर्क ट्रेड के अंदर अगर आप रैली नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्हें बेनिफिट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर आगे आएं और इसका फायदा उठाएं इस पॉलिसी का। एज वगैरह का भी डिफरेंस है कि SC है तो उसको प्लस वो कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी के अंदर SC वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, सबके लिए सेम एज। और कोई वो नहीं है कास्ट का कोई कास्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और एक्स आर्मी बच्चा हो या कोई फ्रीडम फाइटर हो, कोई एज में रिलैक्सेशन है? नहीं, उसमें एज में रिलैक्सेशन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ITI क्वालिफाइड बच्चे, स्पोर्ट्स किए हुए बच्चे या फिर एक्स सर्विसमैन के बच्चे, उनको कुछ कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कि फिजिकल के ऊपर थोड़ा सा बेनिफिट होता है या फिर आपके ओवरऑल मेरिट के अंदर थोड़ा बेनिफिट होता है। ITI वाले बच्चों को ओवरऑल मेरिट में बेनिफिट मिलता है, स्पोर्ट्स खेले हुए बच्चों को फिजिकल के ऊपर काफी बेनिफिट मिलता है। तो ये 3 मुख्य कैटेगरी हैं, एक्स सर्विसमैन, ITI क्वालिफाइड बच्चे और स्पोर्ट्समैन। इनके रिप्यूटेड स्पोर्ट्समैन वगैरह जो पूरे डिटेल हमें दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। यहाँ पे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटियाला, मानसा, बरनाला, फतेहगढ़ साहब, मलेरकोटला, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बच्चे यहाँ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तेज चैनल, पटियाला।